नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। भूमि माफियाओं के विरोध में गोहनिया बाईपास पर धरना दे रहे किसान यूनियन के कार्यकर्ता। प्रयागराज जिला के गोहनिया बाईपास पर किसान यूनियन का चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हम सरकारी भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन को विवश और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आएगा हम धरना नहीं खत्म करेंगे। आपको बता दें कि किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 12 में भूमाफियाओं का बोलबाला है। गरीब किसानों की जमीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से लालापुर ग्राम सभा में एक आदिवासी की जमीन पर माफिया जबरन कब्जा कर विद्यालय बना लिया। जबकि पीड़ित आदिवासी ने मामले की जांच की मांग उठाई तो मौके पर जिम्मेदार अधिकारी लीपापोती कर अपनी रिपोर्ट में दिखा दिया कि पीड़ित की जमीन पर कोई कब्जा नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। माफियाओं से अधिकारियों की मिलीभगत से ही गरीब किसानों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जाता है। आखिर पीड़ित को कब मिलेगा न्याय? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पीड़ित कहाँ जाएगा? क्या उसे मिलेगा न्याय? सबसे बड़ा सवाल यही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रयागराज में प्रशासन को भूमाफिया बड़ी चुनौती दे रहे हैं। सर, आज जो है आप धरना प्रदर्शन चौथा दिन है। कोई जिम्मेदार अधिकारी आप लोगों से मिलने या यहाँ पे जो जिस समस्या में बैठे हैं, क्या बात करने की कोई आया? बिल्कुल, जो है तीसरे दिन धरना के तीसरे दिन कल यहाँ एसडीएम महोदय आई थी जो है, और जैसे ही किसानों से रूबरू हुई और आक्रोश फैल गया। किसानों ने कहा कि भाई तमाम भ्रष्टाचार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने आरोप लगाया कि जो 12 तहसील के 2 नायब तहसीलदार हैं वो भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। सीधे सीधे एसडीएम से कहा गया कि इनको पहले हटाइए आप। इस पर एसडीएम महोदय जो है गुस्से में आ गई और गुस्से में आके चलने लगी। तो किसानों ने भी कहा कि भाई अब जाइए, जब आपके पास समय नहीं है। कुल मिलाकर के अभी देखिए, ये राम किशुन जी यहाँ पे हैं, इनकी ज़मीन पर जो है दबंग कब्जा कर रहे हैं। हरिजन आबादी पे दबंग कब्जा किए हुए हैं। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, नायब तहसीलदार से मुलाकात किया, लेकिन जो विपक्षी हैं अधिकारी उनके यहाँ की चाय पी के चले गए। इसी तरीके से आप जो चिल्ला वाली बात हम हो रही, पवन आते हैं हम लोगों के साथ में, वहाँ आदिवासी ज़मीन को जो है वो बड़े लोग कब्जा करके बैठे हैं। नायब तहसीलदार को पता है, तहसीलदार को पता है, एसडीएम को पता है, लेकिन कोई जो है न्याय देने को तैयार नहीं है। आप कांटी में जैसा हम लोग बात कर रहे थे चले जाइए, चिल्ला में जैसा कि मैंने बताया वहाँ है ही है जो है। तो 12 तहसील में दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां बड़े बड़े भूमाफिया गरीबों की ज़मीन, बचत, बंजर, नाली, पहाड़, तालाब कब्जा करके बैठे हैं। और एसडीएम महोदय और इनके जो अधिकारी हैं, लेखपाल, कानूनगो, जो है वो लूट मार मचाए हुए हैं। तो ये जो हम लोगों का कर्मिक अनशन चल रहा है, सिर्फ इन्हीं लोगों के खिलाफ चल रहा है कि जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण है, जहाँ भूमाफिया कब्जा किए बैठे हैं, उसको मुक्त कराया जाए। तो आप लोगों का ये जो अनशन चल रहा है अनिश्चितकालीन, कब तक अनशन चलेगा ये? देखिए, अभी कल जो एसडीएम महोदय आई थी उसके बाद वो चली गई यहाँ से गुस्से में। फिर दोबारा नायब आए करीब 15-20 मिनट बाद। हो सकता है कि उन्होंने बात किया हो उनसे। फिर नायब तहसीलदार ने कहा कि आज वो फिर आएंगे और जो भी होगा हम लोग बैठ के वार्ता करेंगे। आज उन्होंने कहा भी है कि 1-2 जगह हम अतिक्रमण हटवाएंगे जो है। अब देखिए क्या करते हैं। परिचय आपका? मैं राजीव चंदेल, पूर्वांचल प्रभारी हूँ भारतीय किसान यूनियन किसान का, और यहाँ सत्याग्रह आंदोलन पे हम लोग आज 4 दिन से बैठे हुए हैं। आप लोग गोहनिया बाईपास के पास जो है आज चौथा दिन आप लोगों का धरना किसानों का चल रहा है। क्या मांगे हैं इनकी, और जिम्मेदार अधिकारी अब तक क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? दरअसल हमारी मांग 6 सूत्रीय है। उसमें हमने प्रमुख मांगों को रखा है। इसमें जल जीवन मिशन था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अतिक्रमण मुक्त ज़मीन, जो सरकारी ज़मीनें हैं जिस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। भूमाफियाओं को नायब तहसीलदार 12 नायब तहसीलदार शंकरगढ़ तथा तहसीलदार एसडीएम के द्वारा जो अतिक्रमण कराया गया है, जैसे कि आप देखिए चिल्ला में एक आदिवासी की ज़मीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। बिना रजिस्ट्री के उनकी ज़मीन पर मकान बना लिया जाता है। वो प्रार्थना पत्र देते रहते हैं, उनसे रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि इस पर कोई कब्जा नहीं है। और जैसे कि आपने ये देखा है कि ये कांटी में भूमाफियाओं का कब्जा है, यहाँ प्लाटिंग हो रही है सरकारी ज़मीन पर। तो यहाँ पर भूमाफियाओं का संरक्षण है। तहसील प्रशासन के द्वारा भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है ये सुनिश्चित कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
अब हम लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हैं जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा, और नायब तहसीलदार जो यहाँ 2 जमे हुए हैं, जब तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती हम लोग क्रमिक अनशन पर बैठे रहेंगे। हालांकि जिलाधिकारी प्रयागराज लगातार आदेश निर्देशित दे रहे हैं कि जो ज़मीनें कब्जा की हैं फर्जी तरीके, सरकारी ज़मीनें, गरीबियों की ज़मीनें, उनको खाली कराया जाए। लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लगातार कार्यवाही की बात की जा रही है, लेकिन ये केवल कागजों पर है। जैसा कि आप जानते हैं, टिकरी तालुका कंजासा में तमाम ज़मीनों पर अवैध कब्जा है। सन 1990 में नायब तहसीलदार शंकरगढ़ की आख्या पर, लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार की आख्या पर एसडीएम के आदेश पर 19 गाटा संख्या 56 में जो बंजर के खाते में सड़क बनाई गई, मैंने नायब तहसीलदार 12 से कहा तो उन्होंने कहा ये वैध नहीं है। जब एसडीएम के आदेश पर अगर कोई सड़क बनाई जा रही है, वो भी गांव सभा की भूमि पर, और गांव सभा का धन खर्च होता है, उस पर सरकारी ज़मीन चिन्हित करके उसको रास्ता बनाया जाता है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं सरकारी ज़मीन नहीं है। इनके द्वारा सरकारी रास्ते पर कब्जा कराया गया। 3 साल से प्रार्थना पत्र देते हुए हम लोग थक गए, ज्ञापन भी दिया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ भूमाफियाओं का संरक्षण तहसील प्रशासन कर रहा है, यहाँ के नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा किया जा रहा है। परिचय आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह पटेल है, मैं मंडल महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन किसान का प्रयागराज मंडल का। क्या मामला है? आज आप भारतीय किसान यूनियन के जहाँ धरना दिया जा रहा है बाईपास पर आप आए हैं, क्या मामला है आपका? मामला ये है कि मैं अपनी सेहन दरवाज़ा के सामने नहानी बच्चों के लिए खुले आम में ऐसे नहाते हैं, बैठते हैं, और उसके बावजूद भी लोग आते जाते हैं, जो कि मैं अपनी ज़मीन में बना रहा था कि बना के इसके अंदर बहू बेटी स्नान करेंगी, लेकिन उसके दबंग लोग जैसे सुरेंद्र नाथ पांडे सनाब, जगदीश नाथ हैं, राजकुमार पांडे सनाब, ये सुरेंद्र नाथ भी हैं, ये जाकर के थाने में हमारे नाम FIR किया। पुलिस वालों ने आकर मुझे मना भी कर दिया। हमने कहा कि सर ये तो ज़मीन मेरी है, इसको खरीदा भी है। पुलिस किस पे से मना की? क्या लेखपाल की रिपोर्ट लगी आपके खिलाफ? कोई खिलाफ तो पुलिस क्यों रोक दिया? ना, फिर बाद में लेखपाल और कानून वो गए, 2 मिनट वहाँ खड़े रहे, उसको फिर भूमाफियाओं ने बुला कर ले गए, नाश्ता पानी कराया और उसके बाद बुला के चले गए। क्या चाहते कोई हैं आप? रिपोर्ट आज तक नहीं मिली। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सर हम अपनी ज़मीन में बना रहे हैं, अपने सेहन दरवाज़ा के सामने बना रहे हैं, बच्चों को नहाने के लिए अंदर नहाए, लेकिन उसको रोका गया है। क्यों रोका गया है? उसको आज तक कोई तस्दीक न थानेदार किया, न कानून को लेखपाल गए, उसको देख कर चले आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम किशुन, आदिवासी जोंधी मझियारी, थाना लालापुर।